बेशक ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हम लोग खुद कल जब रात में ये खबर आई, ये बात कानों को यकीन नहीं हुआ, दिमाग पर यकीन नहीं हुआ कि ये बात सच्चाई है। और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एमआईएम के एक लीडर को क्यों टारगेट किया जा रहा है। वक्त के हुक्मरानों से हम पूछना चाह रहे हैं, नीतीश जी ऐसा क्या हो गया आपके सिस्टम में, कहाँ गया आपका लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस, जो हमारे ही लोग की कुर्बानी दे रहे हैं। आखिर कितनी कुर्बानी चाहिए, लिस्ट दे दीजिए। आदिल, अख्तर, असद, अकबर, इमरान, किसका किसका चाहिए, लिस्ट दे दीजिए नीतीश जी। आखिर हमारी, आप आरिफ को नहीं रहा, आज असलम साहब नहीं रहा, हम नाम दे दीजिए या बोल दीजिए कि एमआईएम नहीं बिहार में राजनीति करे। भाई आप क्या चाहते हैं? भाई आप जब एक मुस्लिम लीडरशिप, एक सीमांचल से एक लीडरशिप मजलूमों की उठी, आप चाहते हैं दबाना। क्या आप डरने वाला है? क्यों? आप जानते ही नहीं है मुसलमान जो है और एमआईएम का सिपाही सिर्फ अल्लाह से डरता है और हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। आप कितना कीजिएगा, आदिल भी तैयार है, मारिए, बिना बॉडीगार्ड के हैं, मारिए। अगर मरवाना है तो मरवा दीजिए। आपके पास तो बाहुबली भी है, आपके पास तो एक से एक लोग, सिस्टम है, जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन जद्दोजहद करेंगे। लेकिन आपके मुखिया भी तो सहानुभूति के लिए सीवान नहीं पहुंचे थे। कौन? कैसे नहीं? अख्तर इमान साहब, भाई अख्तर इमान साहब स्टेट प्रेसिडेंट है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब स्टेट प्रेसिडेंट नहीं है। उनके परिवार से बात हुआ, जो मदद हुई उन्होंने किया, आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भाई ऐसा नहीं होता है, नहीं आवाज उनसे ज्यादा अगर कोई उठाया, 3 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को मानते हैं तब। लेकिन ऐसा तो घटना बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। बैरिस्टर साहब अभी अनस साहब से बात किए हैं, अख्तर साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब आएंगे। अब सब कुछ हम ही बता दें, अब किसको कौन खबर देगा? कुछ तो रुकिए। हम तो देखा कि खलील रिजवी को जदयू का जो पार्टी का इतना जिम्मेदार था विजय चौधरी, उसके घर नहीं गया। एमआईएम में अख्तर इमान साहब गए। दरभंगा में कांग्रेस का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट को मार दिया गया, अख्तर इमान साहब विधानसभा में उठाए। वहां ना मदन मोहन झा गए, ना अखिलेश गए। मुसलमानों के मुद्दे पे बतलाइए ना। बाबर का मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में हमीद साहब 53 साल के बूढ़े का मॉब लिंचिंग हुआ, ना तेजस्वी गए, ना तेज प्रताप गए, ना लालू गए, ना रबड़ी गए। उनको एमपी बनाया है। लालू जी जो पेंशन ले रहे हैं वही छपरा की सरजमी का, वही मुसलमानों के वोट पर ले रहे हैं। यहाँ अब्दुल गफूर साहब के नाम से आपके पार्टी के नेता का तो कौन ज्वाइन करेगा? भाई मर्डर होगा, हम अल्लाह से डरते हैं, सब ज्वाइन करेगा। हम लोग 313 से यहाँ हैं, थोड़ी झुकने वाले हैं। आप कितना मारिएगा, मारिए, देखते हैं कितना आप मारिएगा। हम भी देख लेते हैं आपकी गोली कितना है और हमारा जिस्म कितना है, देख लेंगे। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? खुद सरकार है, और कौन है? जो नीतीश जी, नीतीश कुमार, और कौन जिम्मेदार हो सकता है? एसपी डीएम हजारों करोड़ आपके सुरक्षा पे खर्च हो रहा है। यहाँ असलम साहब, आरिफ साहब, इम्तियाज साहब, फरहान साहब को कोई पूछने वाला नहीं है। आप कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। आपके पीछे डीएम एसपी आगे पीछे करता है, डीजीपी जाता है। हिम्मत तो अकेले नीतीश कुमार चले, तब ना पता चल जाएगा आटा चावल का भाव क्या होता है, पलटू राम क्या होता है, सल्टू राम क्या होता है, 9 बार शपथ लेना क्या होता है। मेरी लाशों पे राजनीति कीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं ना होगा। आइए ना, अकेले चलिए, तब पता, गोपालगंज में चलिए अकेले, तब पता देगा आवाम आपको क्या है आपकी औकात। अरे सीएम सुरक्षा में 45 मिनट रोड बंद कर दीजिएगा, डीएम एसपी खड़ा है सैल्यूट देने के लिए, बेचारा दरोगा खड़ा है, बेचारा एसडीओ खड़ा है, सब खड़ा है, आपके ताबे है। तो मतलब मुसलमानों को चुन चुन के मारा जाए। और क्या बोलेंगे भाई? शहाबुद्दीन साहब का बॉडी लाने आप नहीं देते हैं तो क्या बोलेंगे भाई? ये दूसरे डॉक्टर तो थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, हैदराबाद से उनकी बॉडी आई थी बिहार। आखिर एक पूर्व सांसद 5 बार का, यहाँ का मिट्टी का एक मजबूत आदमी, इस मिट्टी का बेटा, उसके भी मिट्टी को होने नहीं दिया आप। क्यों? आपका लोग चार्टर प्लेन से आएगा, शहाबुद्दीन साहब की मैयत नहीं आ सकती थी चार्टर प्लेन से? हाँ, सरकारी विमान जो है, सरकारी बिहार सरकार का जो सरकारी विमान है, वो तेजस्वी, तेज प्रताप, लालू, सुशील मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के लिए रजिस्टर्ड है क्या? सम्राट चौधरी करें, जो भी आतंकवादी उनको नेपाल चले जाइए तो उनके। अरे भाई सम्राट चौधरी कहाँ रहेंगे? पूछिए ना। अब तक तो कितना पाला बदले हैं, कुछ जुबान का ठिकाना है? किसके लिए पगड़ी बांधे थे? उसी नीतीश कुमार के नतमस्तक हो गए, जाके उनके पैर में बैठ गए। अरे जुबान भी कोई चीज है ना इंसान की। अच्छा, प्रवक्ता जी हैं, अगला कदम क्या होगा आप लोगों? अगला कदम हमने एसपी साहब को 48 घंटे का दिया है, नहीं होगा। आरिफ जमाल में हम जैसा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब अख्तर साहब सदन में मुद्दा को उठाएंगे। उन्होंने कल भी बात की है वहाँ के पुलिस पदाधिकारी से। अच्छा, ओवैसी साहब आएंगे? ओवैसी साहब भी आएंगे। अब डेट कब होगा ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह।